आंदोलनरत है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि आपने जो रिजल्ट का प्रकाशन किया, एक दिन के बाद अगले ही दिन दूसरे रिजल्ट का प्रकाशन, अगर आप 6 to 8 का रिजल्ट किए, उसके अगले ही दिन जो है 9th का कर दिए, और फिर उसके अगले ही दिन जो है 11th-12th का कर दिए। ये तो विभाग और आयोग की मजबूती आप कहेंगे कि वो तुरंत तुरंत रिजल्ट दे रही है। ये आयोग तुरंत रिजल्ट देने का मतलब ये नहीं हुआ, तुरंत देने के मतलब हम लोग भी हैं, लेकिन आयोग और विभाग के बीच में समन्वय की कमी के कारण दोनों के बीच में बहुत ज्यादा तालमेल नहीं है। आप समझ सकते हैं कि आयोग कुछ कहता है, विभाग कुछ कहता है, आप जिला में जाइएगा वहां कुछ चल रहा है, तो अब जिला में कुछ और चल रहा हाँ, जिला में आप चीजों को समझिए। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं, एक चीज जान लीजिए कि अगर आपने 6 to 8 में अगर आपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लिया है तो उसको उसी समय में लॉक कर दिया जाता है, और उसके लिए आपको एसबीआई का अकाउंट, क्रॉस चेक। अच्छा ये बताइए, बहुत सारे लोग ये परेशान हैं कि उनका एसबीआई का जो अकाउंट है वो नहीं है। ये तो मेरा भी नहीं है अकाउंट, कई लोग नहीं, कई लोगों का नहीं होगा अकाउंट। इसका ये मतलब थोड़ी हो गया, उसको समय दिया जाता है कि 15 दिन में अकाउंट खुलवा लीजिए, या किसी दूसरे बैंक का भी है तो कीजिए। आसानी होता है या क्या होता है, लेकिन इतना जरूर है, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी सुन रहे हैं, प्रथम फेज की बहाली की जो समस्या है, आज सेकेंड फेज की बहाली में वही आंकर अटक गई है कि अगर आप एक जगह डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराए, मान लीजिए, और फिर उसके बाद रिजल्ट उसका 9th में आ गया, तो सोचेगा ना कि हम वहां। लेकिन अतुल प्रसाद, मैं यहाँ टोकना चाहूंगा आपको, अतुल प्रसाद ने कल ट्वीट किया है, आपको मालूम होगा कि अतुल प्रसाद ने रिक्वेस्ट किया है कि देखिए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो वेट कर लें, अपना सारा रिजल्ट्स देख लें, उसके बाद जब डिसाइड कर लें उसके बाद डीवी करें। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सब है? देखिए, ये पहले ही, ये 2 दिन पहले ही जब रिजल्ट का प्रकाशन हुआ था, आपको याद होगा, हमने भी इस बात का जिक्र किया था कि ये अतुल प्रसाद जी बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से होना चाहिए कि आप छात्र अभ्यर्थी अगर कोई 11वीं-12वीं का परीक्षा दिया है, जाहिर तौर पर वो 11वीं-12वीं को ज्वाइन करेगा, वो अवेटिंग रहेगा कि मेरा रिजल्ट अगर आ जाता है तो हम ज्वाइन करेंगे। निश्चित रूप से सभी चीजों पर हम सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ है कि अगर आप तीनों जगह काउंसलिंग करा लेते हैं, ज्वाइन तो एक जगह करेंगे, वो जो 2 सीट है वो सीट वैकेंट रखेंगे, और इसी चाल की बाजीगरी में शिक्षक अभ्यर्थी हम लोग फंस गए, क्योंकि आपने तीनों जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एक जगह ज्वाइन कराया, 2 जगह सीट खाली रख दी गई, और अब जिस बात की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं पूरक परिणाम को लेकर, आज उसको आप कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट के प्रावधान के होकर अगले फेज की बहाली में जुड़ जाएगा। तो इस बात तैयारी 3.0, हाँ, अब तीसरे जो जिसके परीक्षा अगस्त में आयोजित होने वाली है, तो सारी चीजों पर अब क्लियर मामला है कि इस पूरक परिणाम जारी होने के लिए देखिएगा घमासान फिर से छिड़ेगा आपको सेकेंड फेज के क्यों बाद। घमासान छिड़ेगा? बहुत सारे लोग अभी एक सवाल करेंगे, जब सब चीज सही चल रहा है, अतुल प्रसाद खुद बोल रहे हैं कि रुक जाइएगा उसके बाद डीवी करेगा, तो क्यों घमासान छिड़ेगा आपके हिसाब से? देखिए, मेरे हिसाब से 1,20,336 का जो आंकड़ा है अभी भी आकर 97,000 पर ही अटका है। 23,000 पद खाली है, उसमें से भी पीआरटी के जिसकी बहाली 79,000 के आसपास, ये प्रथम फेज की, उसमें से भी 13-14 हजार पद रिक्त है। तो जब रिक्त पद है तो इसके लिए विभाग और शिक्षा विभाग और बीपीएससी बात क्यों नहीं करती है? पूरक परिणाम के लिए क्या सरकार से आप परमिशन नहीं ले सकते हैं? क्या हम लोग लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे? सारी चीजों पर बीपीएससी अगर कहती है कि चैप्टर क्लोज हो गया, तो इस बात से सारे शिक्षक अभ्यर्थी नाराज है। हम लोग चैप्टर क्लोज नहीं किए हैं। आपको पता होगा कि 2 दिन पहले ही हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे, और विभिन्न जिलों में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं पूरक परिणाम को लेकर, आप एक बात बताइए, जिनका एज समाप्त हो गया, क्रॉस कर गए एज को, क्या उनके पास कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है? वो कट ऑफ को पार कर चुके हैं या कट ऑफ के पास हैं, तो क्या पूरक परिणाम पर उनका अधिकार नहीं? ये बीपीएससी चेयरमैन को स्पष्ट करना चाहिए था कि पूरक परिणाम किस तरह से 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया, वो पूरक परिणाम वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जाएगा, न कि वेटिंग लिस्ट में जाएगा। इस सारी चीजों पर बीपीएससी के ओएमआर शीट के लिए घमासान छिड़ी हुई है कि ओएमआर जल्दी दें ताकि हम लोग मिला पाए। हाँ, तो ये बात तो पहले भी थी ना, प्रथम पेज के बहाली में भी सारी प्रक्रिया जब सबका रिजल्ट सेम चीज रिपीटिशन हो रहा है। हाँ, सबका रिजल्ट आ गया, तब आप ओएमआर सीट का वो मिलान कर रहे थे कि हम लोग को मिलाएंगे कि मेरा कितना आ रहा है। तो इस बात पर बीपीएससी काफी चीजों पर। लड़कियां क्यों रो रही हैं? देखिए, लड़कियों के मामले में जो हम तक जानकारी आई है कि जो रिजर्वेशन का आंकड़ा है, आते हैं और कैमरा निकालते हैं, फिर कुछ भी करते हैं तो उनको भगा दिया जाता है। हाँ, निश्चित रूप से ये उनका कहना है कि हम रिजल्ट का प्रकाशन कर रहे हैं, रिजल्ट का प्रकाशन करें तो कहाँ कोई दिक्कत है, लेकिन जब किसी को प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो जाहिर सी बात है बीपीएससी ऑफिस के पास जाकर अपनी बातों को रखेगा, चाहे एप्लीकेशन के माध्यम से, चाहे प्रेस के माध्यम से। लेकिन इतना जरूर है कि अगर किसी को चाहते हैं कि आप चुप करा दे, आंदोलन न करने का आप दबाव बनाकर धारा 144 लगाकर, तो ये बात भूल जाइए। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी अभी रुके, सारा रिजल्ट देख लें, उसके बाद डीवी कराने जाए, नहीं तो पेच फंस जाए। ये हम 2 दिन पहले भी
कहे थे और चेयरमैन सर ने ट्वीट करके स्पष्ट कर दिया कि आप पूरक परिणाम की जो घमासान की लड़ाई फिर छिड़ने वाली है उसकी जो तैयारी है आप न करें, आप तीनों रिजल्ट का वेट कर ले और तब जाकर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराए, काउंसलिंग करा ले, ताकि जैसे ही आप ये करा लेते हैं वहां लॉक हो जाता सबसे है। बड़ा खेला शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है कि टीआरई 1.0 के नियोजित शिक्षकों को ले लेते हैं, टीआरई 2.0 के नियोजित शिक्षकों को ले लेते हैं। दोनों लोग परीक्षा दिए, सारे लोग परीक्षा दिए, अभ्यर्थी भी दिए, लेकिन नियोजित शिक्षक जो परीक्षा दिए उनको राजकर्मी का दर्जा ऐसे भी मिल गया। तो जो सीट पे नियोजित शिक्षक परीक्षा दिए थे, ये खेल है कि क्या है? बिल्कुल है खेल। ये सबसे तो बड़ा? यही तो आंकड़ों का खेल है। 28,800 प्रथम पेज की बहाली में जो सिलेक्ट हुए, क्या उनके जगह पर नए लोगों को मौका नहीं मिलता? क्या बीपीएससी और शिक्षा विभाग इस बात की कमी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह नहीं करती कि अगर राजकर्मी का दर्जा देना ही है उनके लिए अलग से डिपार्टमेंटल परीक्षाएं भी होगी? सबको पता है 3 बार परीक्षा में बैठना है, उसके लिए अलग कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी। अगर फेल कर जाते हैं तो आपको नौकरी से वंचित किया जाएगा। अभी रिपोर्ट आना बाकी है। इतना जरूर है कि 28,800 पहले फेज में, और मुझे लगता है कि उसी के आसपास 30,000 से कम नहीं होने। आंकड़ों का खेल हो गया राजकर्मी का दर्जा का।